मन, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, फिर सतरजतम, फिर उसके बाद अहंकार, फिर उसके बाद अहंकार के बाद महत बुद्धि में जाती है, और बुद्धि के बाद फिर मूल प्रकृति में जाकर के साम्यावस्था में आ जाती है प्रकृति, अणु में, परमाणु में आ जाती है। जब आप परमाणु में हो जाते हो तो किसका अस्तित्व को आप देख पाओगे भैया, बताइए। आप जब अणु और परमाणु हो जाओगे तो आप अपने अस्तित्व को पहचान पाओगे कि मैं फलाना हूं। उसको तो आंखों से भी देख पाना मुश्किल है? मूल प्रकृति तो अणु परमाणु को कहते हैं। तो आप मूल प्रकृति में जब विलीन हो जाते हो तो कौन देखेगा आप, जिसकी ये फलाने व्यक्ति की शरीर थी, है? कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये फलाने व्यक्ति के का अणु था जो इसके शरीर में रह करके इसको एक नया जीवन दिया था। समझ में आ रही बातें? गहराई में पहुंच रहे हैं कि नहीं आप लोग? फिर जीवन में दुख कहाँ रहा? फिर तो आत्मा ही बची ना, बताइए। जब इतना जान आप लिए तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या बचा? जिस प्रकृति के लिए हम मर रहे थे वो भी अनुरूप हो जाती है, तो बचा ही क्या? फिर जीवात्मा बची। जब जीवात्मा बची तो साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ यहां? हैं? फिर जीवात्मा बची, फिर जीवात्मा को अलग करो आप। आगे है सूत्र, ठीक है। आगे बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको, इस सूत्र को इंपॉर्टेंट रूप से नोट कर लीजिएगा। यह सूत्र सब कुछ बता देता है, पूरे जीवन के सार को बता देता है, ठीक है। इस सूत्र में बहुत कुछ है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें बहुत बोला जा सकता है सूत्र पे, ठीक है। परंतु समय का अभाव है, इसलिए इस सूत्र को मैं बहुत गहराई में नहीं लेके जाना चाह रहा हूं अभी, ठीक है। बहुत लोगों को ये सूत्र है आपका 74वां सूत्र है, 74। अच्छा, कोई बात नहीं है, 74 है, नोट कर लीजिए, 74 है। तो ये सूत्र में, इस सूत्र को यदि आप कोई समझ लेता है ना इसमें से, तो फिर आप जीवन के मूल उद्देश्य को फिर समझ गए आप, ठीक है। इस सूत्र को यदि जो समझ गया, फिर वह व्यक्ति कभी दुखित नहीं होगा, मृत्यु से उसको भय नहीं होगी फिर, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए ने तो गीता में कहा कि तुम काहे चिंता कर रहे हो अर्जुन, न कोई मारता है न कोई मरता है, तुम तो अमर हो, प्रकृति भी नहीं मरती है, प्रकृति का अस्तित्व भी नष्ट नहीं होता है, तो काहे झंझट में पड़े हुए हो। भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें कहने की कोशिश की है, परंतु लोगों ने उसमें से निकाल दिया है मूल ज्ञान को, पता है। गीता के सांख्य वाले सिद्धांत को, इस सूत्र को निकाल दिया गया है। ये सूत्र यदि हो जाए व्यक्ति को, ये सूत्र का ज्ञान यदि व्यक्ति को हो जाए, तो वह व्यक्ति शरीर के लिए भी नहीं रोएगा, ठीक है। जब जिस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होता है, वह व्यक्ति शरीर के लिए भी रोता है। तब उसे ये पहचान हो जाती है कि, उसे ये भी पहचान हो जाती है कि तेरा मेरा अपना पराया, पति पत्नी बच्चे परिवार लड़के लड़की, ये सारा भेद खत्म हो जाता है। फिर रहता ही नहीं है फिर कि ये मेरा लड़का है, वो मेरी लड़की है, वो मेरा परिवार है, वो मेरे समाज के हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, ये भाव ही खत्म हो जाता है। जब उसको ये पता चल जाता है कि मेरे शरीर का एक एक
सेल जो है मेरा नहीं है, तो फिर किसको मैं मेरा कहूं? हैं? जब मेरे शरीर का एक एक सेल भी मेरा नहीं है तो मैं किसको अपना कहूं? एक एक अणु, एक एक परमाणु जब मेरा नहीं है तो मैं किसको अपना कहूं? फिर तो बस आत्मा ही बचती है ना। फिर हुआ प्रकृति का साक्षात्कार। हम्म? बड़ी ये गहरी बातें हैं। परंतु आप किसी को समझाओ ना तो व्यक्ति बार बार फिर जो है वहीं पे आ जाता है जिसमें वो जीता है। वो कहता है कि चलो ये तो ज्ञान आपकी बात सही है, सब ठीक है, ठीक है, ये ज्ञान की बातें बड़ी अच्छी हैं, परंतु अभी जो जीवन चल रहा है उसके लिए क्या करें? लोग यही कहते हैं। जीना कोई नहीं चाहता है। और जी वही व्यक्ति पाता है जो इसको समझ लेता है, ठीक है, और फिर संसार सागर से कभी दूर नहीं होता है। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ये ना अभी के जो परंपरा आई है ना उसमें ऐसा ले रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये अभी जो परंपरा आई है उसमें ऐसा लोग कर रहे हैं, ये तो बात की परंपरा में नहीं होता था। हाँ, उस समय नहीं दी जाती थी, वैदिक काल में ऐसा नहीं था। आपने आप देखा होगा, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग तो हर घर में कोई ना, हर गांव में, हर व्यक्ति के यहाँ कोई ना कोई परंपरा है। जो क्रियाक्रम 13वीं मनाई जाती है, 11वीं मनाई जाती है, 14वीं मनाई जाती है, 15वीं मनाई जाती है, उसमें देखना इनका कुछ कुछ अवशेष अपभ्रंश मिलता है, ठीक है। आप लोग देखना इसका अपभ्रंश मिलेगा। इन्हीं सब परंपराओं को लोग जीते तो हैं, परंतु केवल एक एज ए उसको कह लीजिए प्रतीक मान करके जीते हैं। प्रतीकों को लोग अपना संस्कृति और सभ्यता और ज्ञान मान करके जीते हैं। अब केवल केवल प्रतीक बच गया है, ज्ञान नहीं है। आप लोग देखना जितने 13वीं में कार्यक्रम किए जाते हैं, 14वीं में कोई मरता है, तो जो कार्यक्रम किए जाते हैं किसी से पूछिएगा, किसी के पास कुछ तर्क ही नहीं मिलता है कि क्यों कर रहे हो आप। बस उनको ये पता है कि जब मरते हैं व्यक्ति तो ऐसा करते हैं, बस यही पता होता है। उनसे पूछिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो नहीं बता पाएंगे। आप कभी अपने घर में लोगों से पूछना कि क्यों कोई मर जाता है तो जलाते हो, नहीं बता पाएंगे वो लोग। उनको पता भी नहीं, उनको बस केवल देखा देखी चल रहा है। पूछना आपकी, ये कोई मर जाता है जलाने के बाद राख को गंगा में क्यों डालते हैं, नदियों में क्यों प्रवाहित करते हैं, वो भी नहीं किसी को पता। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नदी में ही क्यों लाश को दहला दिया जाता है, जला करके राख को फेंका जाता है, क्यों किया जाता है? लोग करते तो हैं परंतु ये बात किसी को नहीं पता है। हाँ, पंचमहाभूतों में विलीन होने के लिए, परंतु किसी से पूछिए तो कोई नहीं बताता है। बस मैं तो बहुत लाशों में गया हूँ जलाने के लिए। बचपन में मैं कहीं जलती थी लाश गांव में तो हम जाकर खड़े होकर के देखते थे, आखिर कर क्या रहे हैं लोग, कुछ पता नहीं होता था।
अब ये लोग कहते हैं ना कि पंच तत्व में विलीन हो गया, परंतु इसका सार और महात्म्य तो किसी को पता ही नहीं है ना उनको। बस ये कही हुई सुनी हुई बातें बस एक दूसरे से सुन करके बस ये बातें चली आ रही हैं। ये बातें आपको भी कहां पता थी? ठीक है, आप किसी से पूछ लीजिए कि क्यों ये क्रियाक्रम किया जाता है, क्यों एक दूसरे के लिए व्यक्ति रोता है, क्यों रो रहे हो भाई? आप कोई मरता है तो रो क्यों रहे हो? कभी आपने प्रश्न पूछा है? आप इसीलिए रोते हो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कौन करेगा, मेरे साथ रहेगा कौन? बताइए, कोई और कारण हो तो मुझे बता दीजिए। यही होता है ना, फाइनली यदि देखा जाए तो यही होता है कि हमारी आवश्यकताओं को कौन पूर्ति करेगा, मुझे कौन सुरक्षा देगा, मुझे कौन देखेगा, मुझे पैसा लगा कौन, पैसा कमा के कौन देगा, मुझे घर में कौन खाना खिलाएगा, मुझे लाड प्यार कौन देगा? यही इसीलिए रोते हो ना आप। बात मैं वही कह रहा हूं कि जो चीज मिल रही है उसके बिछुड़ने के बाद तो दर्द होता है। लोगों को नहीं पता है ये बातें, कर्म नहीं पता है कि कर्म कैसे करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को चलाना चाहिए, ये बार बार जन्म और मृत्यु क्यों हो रहा है, हम जन्म क्यों लिए हैं? आप लोगों ने कभी अपने जीवन में सोचा कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है? माँ बाप ने सिखाया कि शादी विवाह हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तुम अपने बच्चों को पढ़ा लो लिखा लो, शादी विवाह तुम भी कर दो, नाती पोतों हो गए हैं उनको देखो दाखो, यही चल रहा है ना क्रम। बताइए, इसके आगे कुछ आपके माँ बाप आपको कुछ कहते हैं कि कुछ जीवन का और भी लक्ष्य है? बताइए, आप लोगों में से कौन ऐसा कोई माँ बाप होगा जो इस तरह का ज्ञान दिया होगा? ये तो ज्ञान गुरु से ही मिलता है, गुरु ही ज्ञान देता है ना ये तो।